हायर निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। देखिए आज एक्सपायरी थी और एज एक्सपेक्टेड हमारा यहाँ पे मार्केट साइडवेज ही हमें दिखा है। जो डिस्कशन हमने कल किया था, देखिए बहुत क्लियर डिस्कशन था। डिस्कशन में हमने ये जो ऊपर की लेवल है 24,300 समथिंग, ये एक हमने डिस्कस की थी, और नीचे 23,685। कल मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ये जो लेवल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन की लेवल है, ऊपर से नीचे सपोर्ट की लेवल है। और लगभग आप अगर थोड़ा सा भी चार्ट को 15 मिनट चार्ट पे भी देखोगे तो लगभग आपको दिखेगा कि पिछले 2 वीक से मार्केट एक रेंज में, छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये तो बहुत ही छोटी रेंज है। हमने कल क्या डिस्कस किया था, अगर इस रेंज में रहेगा यहाँ पे, अगर ट्रेड ट्राई करोगे तो साइडवेज की पॉसिबिलिटी बहुत है। ट्रेड ट्राई करने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि 24,300 के ऊपर निकलने दो, सस्टेन करने दो, तब जाके, क्योंकि देखिए इतनी रेंज बनी है, अगर एक बार ये ट्रेंड लाइन निकाल देगा तो डायरेक्शन पकड़ लेगा। अगर डाउन साइड 685 का सपोर्ट ब्रेक करके सस्टेन करता है तो डाउन साइड जाएगा। अब इस रेंज में पोजिशनली तो आप प्लान ही नहीं कर सकते, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड के लिए एक डायरेक्शन चाहिए। जब डायरेक्शन पकड़ेगा तब जाके एंट्री कर सकते हैं। और इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे के लिए भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन चाहिए। मान लो ब्रेकआउट आता है तो हमें पता चलता है कि हाँ अब ब्रेकआउट आया, फ्रेश ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो इनमें कॉल्स ले सकते हैं। लेकिन साइडवेज में हमें यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं, यहाँ पे स्कैल्पिंग छोटी सी क्वांटिटी लेके कर सकते, अदरवाइज अवॉइड ही कर सकते। देखिए कल ही मैंने आपको लेवल्स मार्क करके दी थी निफ्टी की, और आज आप देखोगे 5 मिनट चार्ट देखो, लगभग जो डिस्कस किया था वैसा ही मार्केट हमें आज के दिन देखने को मिला है। देखो मॉर्निंग में ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद साइडवेज था, एक डीप लगाया लेकिन फिर से रिकवर कर गया और फिर साइडवेज। ओवरऑल देखोगे तो लगभग अप डाउन करके साइडवेज एक रेंज में ही रहा, ये पूरा टाइम रेंज बाउंड ही था, सिर्फ एक छोटा सा डीप लगा के ऊपर आया। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ प्रॉफिट बनता नहीं है, राइट। अब देखिए कल कैसे प्लान करना है। कल के लिए सेम एनालिसिस कल जो हमने किया था वैसा ही रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। वेडनेसडे का एनालिसिस देखिए 15 मिनट चार्ट पे आ गए हम। यहाँ पे क्लियर आपको एक चीज दिखेगी, देखिए जो 24,300 की जो लेवल आपको दिख रही है, ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, और बार बार मार्केट इसके आसपास गया बट ब्रेक नहीं कर पाया। नीचे ये सपोर्ट है। अब देखिए मार्केट में क्लियर डायरेक्शन कब होगी, एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर के साइड, या फिर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो अब हम प्लान कैसे करेंगे। अगर देखिए इंट्राडे यहाँ पे आपको प्लान करना है, आपको छोटे मोटे ब्रेकआउट दिखते हैं, आप उनमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसा मार्केट दिखाए ले सकते हो ट्रेड, छोटे से स्टॉप लॉस लगा के स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे ट्रेड्स बड़े बना नहीं सकते, हम हेवी क्वांटिटी नहीं ले सकते। हेवी क्वांटिटी में ट्रेड तभी किया जाएगा जब ये रेंज निकलेगी। अभी तो मार्केट पूरा रेंज बाउंड है, इतना समझ लीजिए। अब ये रेंज कब निकलेगी, एक तो ऊपर 24,300 ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 24,300 अगर ब्रेक होता है, सस्टेन कर पाता है, फ्रेश ब्रेकआउट्स आते हैं तो ही जाके ट्रेड बनेगा, ठीक है। डाउन साइड का ट्रेड 23,685 के नीचे आकर मार्केट जब सस्टेन करेगा, हो सकता है समय लगे, कल ना आए, 2 दिनों में आए, बट जब ये रेंज ब्रेक होगी, इसके नीचे सस्टेन करने लगेगा, तब डायरेक्शन क्लियर होगी। तो क्या इसके पहले ट्रेड्स नहीं बना सकते? देखिए बना सकते, लेकिन कहाँ बना सकते। अब देखिए मार्केट बीच में घूम रहा है, 1-2 बार ट्रेंड लाइन के आसपास आया। अभी इस बार अगर थोड़ा ऊपर ओपन होता है या ऊपर आता है ट्रेंड लाइन के आसपास, ठीक है, हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया, बट यहाँ पे डाउन साइड इसके नीचे अगर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट आता है तो क्लियर होगा कि ये टेस्ट कर लेगी लेवल। तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ तक की एक पोजीशन, यहाँ तक का एक टारगेट इजीली मिल जाएगा, जो कल हमने डिस्कस भी किया था। यहाँ तक का जो टारगेट मिलेगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे बेनिफिट ये है कि हम स्टॉप लॉस तब तक ट्रेल कर सकते हैं। तो फायदा ये होगा कि रिवर्स भी होगा तो लॉस तो होने ही वाला नहीं है, बट अगर ये कंटिन्यू करता है तो यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा टारगेट और यहाँ से एक बड़ा टारगेट हमें देखने को मिलेगा। और सेम वैसा ही हम डाउन साइड भी कर सकते हैं, अगर 685 के ऊपर, मतलब 800 पकड़ लो या 900 के आसपास भी, क्योंकि देखिए ये सपोर्ट्स है थोड़े, इनके आसपास फिर से अगर आता है, सस्टेन करता है, ब्रेकडाउन देता है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है ये 685 के आसपास तो आ ही जाएगा। 685 के आसपास आएगा तब तक हम अच्छे यहाँ पे 1:3 या 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड में होंगे। अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन कर जाता है, लगभग 23,400 तक भी आता है, तब तक एक बहुत बड़ा टारगेट मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये कल के कल आएगा, मुंह नहीं आएगा ये श्योर नहीं कह सकते हम, लेकिन 1-2 दिनों में यहाँ पे हमें ये मुंह देखने को मिलेगा। तो सिंपल है, अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच ही यहाँ पे करना पड़ेगा, बड़ी पोजीशंस नहीं बना सकते। जैसी लेवल्स निकलेंगी तब यहाँ पे ट्रेड्स बनेंगे, और पोजिशनल ट्रेड्स भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर या नीचे बनेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो हेवी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी अपडेट वगैरह रहता है तो मैं शेयर कर दूंगा कल के लिए। थैंक्स।